मोस्ट वेलकम। जैसे अभी कल मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया तो मैं सोच रहा हूं कि आईएनजी लगाने के नियम आपको बता दूं, जैसे उसमें आ रहा था, लेकिन बच्चे नियम जान जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो आईएनजी लगाया कैसे जाता है? एक सामान्य नियम है कि यदि वर्ब के लास्ट लेटर एंडिंग लेटर ई हो तो हम ई को कैंसिल कर देते हैं। जैसे राइट में ई आ गया तो ई को आप कैंसिल करके क्या कर देंगे? WRITING। इसी प्रकार आप कम ई हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? COMING। ठीक, इसी प्रकार आप करते हैं गिव, ई है, ई को हटाइए, क्या हो जाएगा? आ जाएगा टेक, ई को हटा दीजिए, क्या हो जाएगा? टेकिंग। यहां तक समझ में आ गया होगा हमको उम्मीद है। तो ई वाला चीज आपके समझ में आ गया। अब एक चीज और, अब फिर देखें, यदि लास्ट में कोई, जैसे मैं कहूं स्टॉप, लास्ट में अकेला कॉन्सोनेंट है, देखें अकेला कॉन्सोनेंट है और उसके पहले अकेला वॉवेल है। इंग्लिश के ए, ई, आई, ओ और यू, ये इंग्लिश के वॉवेल कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये अकेला कॉन्सोनेंट और उसके पहले अकेला वॉवेल। जब हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो एक कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, तो एक वॉवेल अकेला होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी मैं इस पर भी ले लूं, रीड, READ, अकेला कॉन्सोनेंट है लेकिन डबल वॉवेल है। ये यहां पर डबल नहीं होगा, लेकिन यहां पर डबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे स्टॉप, तो इसका क्या हो जाएगा? स्टॉप। तो अब ये अकेला है, ये भी अकेला है, डबल PING। लेकिन ओपन, OPEN, यन वाला ये नहीं डबल होगा, कि कोई एक्सेप्शन है। इसको आप ओपनिंग, OPENNING, इसको आप नहीं करेंगे, ये एक्सेप्शनल है। ठीक है, और देखिए भी आप, जैसे मैं कहा सीट, अब आप बताइए, अकेला कॉन्सोनेंट और उसके पहले अकेला वॉवेल है, क्या हो जाएगा? डबल हो गया, सीटिंग। ओके, और देखिए कट, अकेला कॉन्सोनेंट, अकेला वॉवेल, क्या हो जाएगा? CUTTING। शट मीन्स बंद करना, अकेला कॉन्सोनेंट, अकेला वॉवेल, क्या हो जाएगा? शटिंग। ओके, अब हमको उम्मीद है, फिर इसको रिपीट कर दूं कि यदि अकेला कॉन्सोनेंट है और उसके पहले अकेला वॉवेल है, ठीक है, तो जब आप ING लगाएंगे तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, जो कोई भी डेरिवेशन होता है, कोई भी डेरिवेशन होगा, आप ED भी लगाएंगे तो भी हो जाएगा, स्टॉप, STOPPED हो जाएगा। ठीक, लेकिन सिट का तो अलग रूप ही हो जाता है, सिट, इसका अलग, कट, इसका तो अलग, सट, इसका वही रह जाता है। ठीक है, आइए और देखें, तो जब आएगा थर्ड फॉर्म तब देखिएगा। अभी आइए, तो लेकिन Y है, CRY है, या डबल L है, जैसे मैं कहूं सेल, तो Y और डबल L वाले एक चेंज नहीं होंगे। DUI, टेल, किल, कॉल, प्ले, फ्लाई, इस तरह से देखें
इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। यदि वाई है या डबल एल है, क्या है, तो उसमें आईएनजी लगाते समय कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे, जैसे वैसे ही रह जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अभी मैं आपको बता के आया कि यदि जैसे रीड अकेला कॉन्सोनेंट है लेकिन डबल वॉवेल है, नो चेंज। इसी प्रकार कुछ और शब्द देखिए, स्लीप, कीप, वीप, बीट, तो इसमें क्या है, कॉन्सोनेंट तो अकेला है, ठीक है ना, लेकिन वॉवेल डबल है, ठीक है। यहां भी आप डबल नहीं करेंगे कॉन्सोनेंट को, जैसे वैसे रह जाएगा। बस आप इसमें आईएनजी लगा देंगे। क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। ओके, हमें उम्मीद है अब आपको आसान हो रहा होगा, ठीक है। इस बेटे मजा आ रहा है बेटा पढ़ने में, तो कमेंट करना मत भूलो बेटा। आपकी भावनाओं को मैं जानूं, ठीक है। जब मैं आपकी भावनाओं को मैं जानूंगा तो और बढ़िया से मेरा मनोबल ऊंचा होगा, और बढ़िया बढ़िया और अच्छे तरीके से मैं कैसे अपने बच्चे को समझाऊं। अच्छा, एक ही और, मैं तो समझ रहा हूं कितना मैं बता दिया, आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन हम और आप दोनों दूर दूर हैं। हमारे आपके बीच संबंध जो है कमेंट से है। हमारा वीडियो आप तक जा रहा है और आपका कमेंट मेरे पास तक आ रहा है। कमेंट ही हमको आपको जोड़ेगा, तो हम आपकी भावनाओं को जान नहीं पाएंगे। हम सोच रहे हैं आपको आ गया होगा, लेकिन हो सकता ना आया हो, ये भी हो सकता है। तो हम कैसे आपकी परेशानी दूर होगी, जब आप कमेंट करके बताओगे कि यहाँ सर परेशानी है थोड़ा। लेकिन कुछ लड़के होते हैं थोड़ा लैंग्वेज उनका अच्छा नहीं रहता। हमेशा बेटा अपने से बड़ों के सामने, अपने टीचर के सामने थोड़ा हम्बल रहना चाहिए, ठीक है ना, विनम्रता। तो विनम्रता में अपनी बात हम कह सकते हैं कि सर ये चीज समझ नहीं आया, सर इसको बता दीजिए, टीचर बता देगा। चाहे आप क्लास में रहो बेटा, चाहे वीडियो पर रहो, कहीं भी रहो बेटा, लेकिन अपनी हम्बिलिटी नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है ना। विद्यार्थी का सबसे बड़ा गुण होता है हम्बिलिटी, वो उदंडता। आज आपको अच्छा लग सकता है लेकिन कल के लिए अच्छा नहीं है। विनम्रता, तो आप अपनी बात बिल्कुल निसंकोच। अच्छा, क्लास में भी नहीं हो, 100 लोग हैं, कैसे मैं पूछूं, शर्म आ रही है। अरे यार, यहाँ तो अकेले हो, अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, तुम लिखोगे मैं देखूंगा, यार दूसरे लोग तो क्या फर्क पड़ता है, कौन तुमको जानता, अपनी बात लिखो बेटे। और एक चीज याद रखना, कमजोर संसार में हम ही अकेले नहीं है, ठीक। बाहर निकल के देखोगे, क्या तुम्हारे क्लास में, जिस क्लास में तुम हो, तुम ही अकेले कमजोर हो और कोई कमजोर नहीं है। तुम्हारे ही जैसे सब होंगे, केवल 2-4 होंगे जो थोड़ा तुमसे आगे होंगे। तो शर्म किस बात की, कोई शर्म नहीं है। अपनी बातें पूछो, टीचर समझाने को तैयार है, टीचर बताने को तैयार है, तो अपनी बातें बेटा कमेंट करके पूछो। लाइव क्लास में बैठो, वहां अपनी बातें पूछो, और वहां तो बहुत आनंद भी आता है, ठीक है ना। उसमें पूछो, बिल्कुल आ जाएगा। आओ बेटे, और देखें, अब जैसे मैंने कहा BEGI, यहां पर तो मैं केवल इसमें एन वाले में एक एक्सेप्शन है, ओपन, बस सिंगल कॉन्सोनेंट सिंगल वॉवेल, लेकिन यहां चेंज नहीं होता है, एक एक्सेप्शन है। और जैसे बेगिन तो डबल एन आई एन जी हो जाएगा, बिगिनिंग, ठीक है। और देखें बैन, तो ए डबल एन हो जाएगा, बैनिंग। केवल एक्सेप्शन क्या है, ओपन है, ठीक है। और देखो बेटे, यदि आई लगा है, जैसे LIE, लाई, लेटना, तो आई को आप वाई में चेंज करना है, किसमें, वाई। अब इसमें आप ING, यानी क्या हो जाएगा, LYING, ठीक है। और देखो IE वाले हैं, डाई, DI, डाई में स्मरना, तो IE को वाई में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर ING लगा दीजिए, डाइन, टाई, TI,
तो आई ई को कन्वर्ट कर दीजिए वाई में और आईएनजी लगा दीजिए, टाइम बांध रहा। ठीक है, चलो बेटे और देखते हैं। अच्छा, अभी मैं कहा कि यदि आपके अंत में ई हो तो ई को हटा देते हैं, लेकिन डबल ई हो तब नहीं हटेगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अभी मैं बताया, आइए सिंग यस डबल ई हो गया, अब नहीं हटेगा। स्विमिंग देखना, बस आईएनजी लगा दीजिए। इसी प्रकार फ्लीइंग या फिर डबल ई, भागना डबल ई हो गया, नहीं हटेगा, आईएनजी आ जाएगा उसके बाद या फिर डबल आईएनजी हो गया। इसी प्रकार डॉई डी वाई ई, रंगना, यह ई नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? यदि हटा दोगे तब तो डी वाई आईएनजी मरना हो जाएगा। ग्रामेरियन ने बहुत समझबूझ करके नियम बनाए हैं, तो यहां पर नहीं हटेगा, बस आईएनजी लगाइए, डाइन। ठीक है, और देखें वी हिसाब करना, तो ए आप हटा देंगे तब तो वी डबल एनजी वी पंख हो जाएगा, नहीं, बस आप आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, एग्री नहीं हटेगा, बस आईएनजी लगा दीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आज आईएनजी लगाने की भी समस्या आपकी सॉल्व हो गई होगी। ये फिर बेटा इसको बार बार इस वीडियो को देख करके अपनी समस्या को बिल्कुल समाप्त कर देना। कहीं भी कंटिन्यूअस आएगा तो इसकी जरूरत पड़ेगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल अभी पढ़ाऊंगा, पार्टिसिपल जिरंड इन्फिनिटिव, वहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा इसको 2-3 बार देख लोगे, एकदम लर्न हो जाएगा। ठीक है, जो अच्छे लड़के हैं उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो तो ढूंढते हैं कि कहां से छोटी छोटी कमियां होती हैं, बस अपना निराकरण कर लेते हैं, खत्म। जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको छोटे मोटे पॉइंट का ही परेशानी होती है, लेकिन जो बेचारे कमजोर बच्चे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि आप धैर्य रखेंगे तो आप इसको बार बार देख देख करके आप वो करें। ठीक है, जो अच्छा लड़का हुआ है आज आपके क्लास का, जो अच्छा लड़का है बेटा, उसने परिश्रम पहले जो आज आप कर रहे हो ना, वो पहले ही कर चुका है, तब वो अच्छा बना है, ऐसे ही नहीं अच्छा बना है बेटा। तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ाई के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। शॉर्टकट यही, जैसे ट्रांसलेशन का मैं फार्मूला बता दिया, आईएनजी लगाने को ये बता दिया, यही सब है। लेकिन परिश्रम ही बेटा इसका एक उपाय है, परिश्रम करना पड़ेगा। रट करके परीक्षा पास करना ये अच्छी बात नहीं है। आप परीक्षा पास कर लेंगे, लेकिन वो चीज आपके समझ में नहीं आएगी। और हमेशा याद रखें, जो आपके क्लास में आपका साथी जो आपसे अच्छा पढ़ने में, आप उसकी गतिविधियों को देखें, जरा उसे पता करें कि वो शुरू से कैसे पढ़ा है, उसके माँ बाप ने उसके साथ क्या किया है, उसके माँ बाप ने भी उसके साथ ध्यान दिया होगा, वो भी बैठे होंगे, तब वो लड़का अच्छा निकला है। अब अच्छा निकल गया, थोड़ी मोड़ी कमियां अपना देख लेगा, दूर कर देगा। तो आप यदि आपने परिश्रम नहीं किया है तो आपको परिश्रम थोड़ा करना पड़ेगा। ओके, तो ये आईएनजी लगाने का नियम समाप्त हुआ है। आप फिर मैं कहूंगा कमेंट करना, शेयर करना, लाइक करना, और सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, ये सब भूलिए मत। ठीक, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।